हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद साक्षी पर। दोस्तों, आज के लेसन में हम कुछ बेसिक फ्रेजेज सीखेंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और मुझे विश्वास है कि ये जो फ्रेजेज है वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों, इंग्लिश में बात करने में लोगों को जो प्रॉब्लम फेस होती है वो एवरीडे इंग्लिश को लेकर ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश के फ्रेजेस नहीं पता होते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं या बोलते हैं। इसी वजह से लोग अपनी बातों को इंग्लिश में ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आज का लेसन डेफिनेटली आपके लिए ही है। आज का पहला सेंटेंस है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। यस, ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसको आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डाल के कुछ और भी बता सकते हो। मतलब अगर आपको किसी चीज़ के लिए थैंक्स बोलना है या किसी चीज़ के लिए आप थैंक्स बोल रहे हो तो ऐसे बोल सकते हो, जैसे आपको स्कूल में किसी ने ड्राइव कर दिया तो आप उसको उसके लिए शुक्रिया बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल सकते हो, थैंक्स सो मच फॉर ड्राइविंग मी स्कूल। मतलब मुझे स्कूल छोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। या आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया है और आप उसके लिए शुक्रिया बोलना चाहते हो तो उसको भी आप ऐसे बोल सकते हो कि थैंक्स सो मच फॉर द बर्थडे गिफ्ट, यानी बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट फ्रेज है एक्सक्यूज मी। इस फ्रेज का यूज अगर आपको कहीं से निकलना है और किसी ने आपका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है तो वहाँ पे आप इस फ्रेज का यूज करके वहाँ से निकल सकते हो। जैसे कि अगर आप कहीं भीड़ में हो और आपको वहाँ से निकलना है, सामने कोई खड़ा है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी और बोल के वहाँ से निकल सकते हो। या फिर किसी का ध्यान आपको अपनी तरफ खींचना है तो वहाँ भी आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी का वॉलेट गिरा हुआ है तो आप उससे बोल सकते हो कि एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। मतलब सर, आपका वॉलेट गिरा हुआ है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी। तो आए दिन हमसे छोटी या बड़ी गलतियां होती रहती हैं, तो हमको जब भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना होता है तो हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर व्हेन यू नीडेड मी। मतलब मुझे माफ़ कर दो, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं थी। या फिर आपको डिटेल देनी है तो आप इसके बाद फॉर लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मतलब मैं लेट से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक। इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की ओपिनियन जानना चाहते हैं या राय जानना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में या तुम्हारी क्या राय है, तो तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आई एम नॉट श्योर वी शुड पेंट द रूम वाइट और पिंक, व्हाट डू यू थिंक। मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं इस रूम को पिंक पेंट करवाऊँ या वाइट, तुम क्या सोचते हो। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी कंडीशन को लेके आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ डज दैट साउंड। तो दोस्तों इस फ्रेज का यूज आप तब करते हैं जब आप कोई प्लान या आइडिया अपने दिमाग में सोचे हो और आप अपने फ्रेंडों से पूछना चाहते हो कि ये कैसा रहेगा, कैसा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, माई मॉम इज़ बेकिंग अ केक, वी कैन गो टू माई हाउस एंड ईट, हाउ डज दैट साउंड। जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो कि मेरी मम्मी घर पे केक बना रही है तो हम लोग चलते हैं और खाते हैं, कैसा रहेगा। नेक्स्ट है दैट साउंड ऑसम या ग्रेट या परफेक्ट। तो इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी की आइडिया पसंद आती है और हमको रिस्पॉन्ड करना हो, तो वहाँ पे हम ओके बोलने के जगह पे ये इस फ्रेज का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स से कहना चाहते हैं कि चलो हम सारे कॉलेज फ्रेंड रोड ट्रिप पे चलते हैं,
कैसा रहेगा, तो आप बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ रोड ट्रिप विथ ऑल कॉलेज फ्रेंड्स, हाउ डज दैट साउंड। तो आप बोलोगे कि दैट साउंड आर ऑसम या दैट साउंड आर ग्रेट। नेक्स्ट फ्रेज है नेवर माइंड। इस फ्रेज का यूज आप तब करते हो जब आप किसी को कोई बात समझा रहे हो या कुछ चीज़ें उसको बता रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा, तब आप बोलते हो ना कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तब आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि नेवर माइंड आई विल डू इट। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो और वो नहीं कर पा रहा, तो आप उस टाइम आप बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कर दूँगी। नेक्स्ट जो फ्रेज है उसका यूज आप तब करोगे जब आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं समझ में आता है। व्हाट डज दैट मीन। अगर आपको किसी चीज़ का मतलब पूछना है और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस फ्रेज का यूज करोगे। जैसे आपको फॉन्ट का मतलब नहीं पता है, तो आप पूछ सकते हो कि व्हाट डज फॉन्ट मीन। तो उसका रिप्लाई हम देंगे फॉन्ट इज़ द स्टाइल ऑफ लेटर एंड नंबर्स व्हेन यू टाइप। तो फॉन्ट जो होता है वो किसी भी लेटर या नंबर का स्टाइल होता है जब हम उसको टाइप करते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है हाउ डू यू स्पेल दैट। मतलब आप इसे कैसे बोलेंगे। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है और आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप उससे बोल सकते हो कि प्लीज़ दोबारा बोलिए, या फिर आप बोल सकते हो कि हाउ डू यू स्पेल दैट। मतलब कि आपने ये कैसे बोला। या फिर आप बोल सकते हो कि आप प्लीज़ इसकी स्पेलिंग हमको बता दीजिए, जिससे कि सामने वाले ने जो भी वर्ड बोला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आइए नेक्स्ट फ्रेजेस देखते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है व्हाट डू यू डू। आई नो ये बहुत इजी है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। जैसे कि व्हाट डू यू डू आयुष, आयुष तुम क्या करते हो। इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। किसी से भी अगर अब आपको किसी से भी पूछना होगा कि तुम क्या करते हो, तो आप इस फ्रेज का यूज ज़रूर करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फ्रेज है वो है आई एम सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम यू आर। तो इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी का नाम नहीं याद रहता। जब हम किसी से 1 या 2 साल के बाद मिलते हैं और हमको उसका नाम याद नहीं रहता है, तब हम उससे उसका नाम पूछने के लिए इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि माफ़ कीजिएगा आपका नाम, मुझे आपका नाम याद नहीं है, आपका नाम, तो वो आगे अपना नाम आपको बता देगा। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेज। तो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है आई विल बी विथ यू इन अ मोमेंट और अ मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी 1 मिनट में आया या कुछ देर में आया। तो इस फ्रेज का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पार्टी में हो या मीटिंग में हो, वहाँ से हमको कुछ देर के लिए उठ के जाना हो, कोई ज़रूरी काम हो, या फिर हम जाना चाहते हो कुछ देर के लिए, तब हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। आई हैव टू रन कैन वी कंटिन्यू लेटर। तो इसका मतलब है कि अभी मैं जाना चाहती हूँ, क्या हम लोग कुछ टाइम बाद इस काम को कर सकते हैं या बाद में इस काम को कर सकते हैं। तो अगर इस फ्रेज का यूज तब आप करोगे जब आपको कहीं से जाना हो, बहुत लेट हो रहा हो और वहाँ से आपको जाना हो, या किसी से आप बात कर रहे हो और अपनी बातें आपको ख़त्म करना हो, तब आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इन सारे फ्रेज का यूज हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक करें और कमेंट भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब फिर मैं आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।